वह भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में जो आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे रागादिक परिणाम भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर, रागादिक परिणतियाँ और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियाँ और खंड खंड ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो परम शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्म, मोराग देश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही परम शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ओम नमः
सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतन, निज का करूं श्रद्धान में, सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है, मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है, मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिएगा, निकाल लीजिए। आज का बोल है 573 नंबर का बोल है, पेज नंबर 133 पर यहाँ आया है। देखें, भगवान निज ज्ञायक प्रभु तो सुतः सिद्ध है, वह तो सुगम ही होता है ना, उसे प्राप्त करने में मात्र दृष्टि का परिवर्तन होना चाहिए। जिसे राग की रुचि है उसे सारे संसार की रुचि है। राग का करता हुआ उसने समस्त विश्व का करता हूँ, समस्त विश्व का करता हूँ ऐसा माना। आहा, वह मान्यता पर संग का आश्रय करने से होती है। पर संग का आश्रय छोड़कर स्वयं अपने असंग रूप से स्वतंत्रता पूर्वक पृथक रह सकता है। आत्मा असंग वस्तु है, उसका संग करना रागादिक तो अपनी मूल वस्तु में है ही नहीं, इसीलिए उनका आश्रय छोड़ना अपने असंग स्वभाव को प्राप्त करने में कठिनाई कैसी, वह तो सुगम ही होता है ना। क्या भैया, बहुत सुंदर बोल है भैया, आनंद से भरा हुआ बोल है। जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, जिन्हें अपने आत्मा का श्रद्धान होता है, भैया मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतनी सर्वभगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भैया? जिनका ऐसा पक्का ज्ञान श्रद्धान होता है ना, है भैया, उनकी पर्याय आत्मा के साथ नृत्य करने लगती है। समझ में आता है भैया? जो को क्या कहते हैं, भगवान निज ज्ञायक प्रभु तो सुतः सिद्ध है, वह तो सुगमी होता है ना। अरे अपनी वस्तु अपने लिए कठिन कैसे हो सकती है? समझ में आया भैया? भगवान निज ज्ञायक प्रभु तो सुतः सिद्ध है। समझा? आत्मा को किसी ने बनाया नहीं है, आत्मा अनादि काल से ही भगवान स्वरूप है। क्या कहते भैया? सुतः सिद्ध है ना, यानी किसी ने अपनी चैतन्य वस्तु को बनाया नहीं है। समझा? ये तो प्रकृति की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। समझ में आया?
जैसे जगत के समस्त पुद्गल द्रव जड़ रूप हैं, वह प्रकृति की एक तरफ से वो उनका स्वरूप है। समझ में आया भैया? ऐसे ही आपके लिए भी है भैया, फैसिलिटी है। आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, हैं, प्रभु रूप से विद्यमान हो भैया। ये प्रकृति की व्यवस्था है, इसमें कोई करता धरता नहीं है। समझ में आया भैया? एक द्रव दूसरे द्रव का कोई करने धरने वाला नहीं है। ऐसी सुंदर व्यवस्था इस विश्व की है जो हमारे ज्ञान से ओझल हो गई। समझ में आया भैया? यहाँ यह कहते हैं भगवान निज ज्ञाय प्रभु तो स्वतः सिद्ध है, उसे किसी ने बनाया नहीं है। भगवान ने आत्मा को नहीं बनाया है। भगवान तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हैं, निरंतर अपनी आत्मा में मस्त रहते हैं भैया। समझ में आया? जैसे आप जो है पंचेंद्रिय के विषयों में मस्त हो जाते हो तो दूसरे विषय याद आते हैं क्या? है भैया? दूसरों की याद आती है क्या? है भैया? ऐसे ही ज्ञानी अपनी आत्मा को जानकर इतना मस्त हो जाता है, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसे कोई लेना देना होता नहीं है। अरे मुनराजों की भी इतनी परिणति इतनी सुंदर हो जाती है तो अरिहंत परमात्मा की परिणति का क्या कहना? समझ में आया? अरिहंत भगवान पर्याय में भगवान है कि नहीं है? क्या कहा? अरिहंत भगवान भगवान है कि नहीं? उनकी पर्याय में भगवान पना प्रकट हुआ कि नहीं? है हुआ है तो कहाँ से हुआ है? चैतन्य भगवान कहाँ से आया? अंदर से। अरे अगर दूध में घी ना होता तो आपको किचन में घी मिल सकता था क्या? ऐसे ही भगवान है, आत्मा भगवान ना होता तो पर्याय में अनंत भगवान कहाँ से आते भैया? ये दो दो चार जैसी बातें हैं भैया, ये लपड़ के ऐसी बातें नहीं करना है भैया। जैन दर्शन अत्यंत सरल है, उसकी सरलता का पार नहीं है। अरे 8 साल का बालक भी होना वो भी समझ जाता है। अरे ना त्रियंच गति के जीव भी समझ जाते हैं भैया, तो मनुष्यों को क्यों कठिन पड़ रहा है भाई? है नार की जीव भी इस बात को समझ जाते। धर्म हमेशा सरल होता है, सहज होता है। धर्म करने के लिए किसी भी परद्रव के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा कोई धर्म अपने अंदर विद्यमान है? हमने तो पता नहीं कहाँ कहाँ कितने कितने क्षेत्रों पे गए भगवान के दर्शन करने के लिए। आज तक आपको कोई भगवान मिला हो तो बता दो। क्या भैया? है भैया? कितने क्षेत्रों पे गए? काय के लिए गए? भगवान के दर्शन करने गए तो भगवान के दर्शन तुम्हें हुए कि नहीं हुए? है भैया? भगवान तुमको मिले क्या? है भैया? मिलेंगे भी नहीं। समझ में आया भैया? तो भगवान कहते हैं तेरे अंदर स्वयं भगवान स्वरूप वस्तु पड़ी हुई है। तू उसके दर्शन करेगा ना तो मेरे दर्शन तो स्वयं में भी हो जाएंगे। क्या भैया? अब वो तो हमें करने नहीं है। क्या क्या कहा? भगवान की बात एक भी नहीं सुनना है। समझ में आया भैया? चलो चलो चलो, कहाँ जा रहे हैं भैया? अरे गिरनार जी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? संवेद शिखर जी जा रहे हैं भैया। एक भगवान की नहीं सुनते हैं। अरिहंत भगवान कहते हैं तेरा आत्मा भगवान स्वरूप है। अगर तेरा आत्मा प्रत्येक आत्मा भगवान स्वरूप ना होता तो मैं पर्याय में भी भगवान नहीं हो सकता था। समझ में आया? ये अरिहंत भगवान सर्वज्ञ देव का आदेश है, उपदेश है। समझ में लिया कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है, उसे होना नहीं है। समझ में आया भैया? आत्मा को भगवान होना है कि स्वभाव से ही भगवान है? स्वभाव से भगवान। जो स्वभाव से भगवान मानते हैं उनकी पर्याय में भी भगवान पना प्रकट होता है। क्या कहा भैया?
जो स्वभाव से आत्मा को भगवान नहीं मानता है वह दर दर की ठोकरें खाता हुआ निकोच चला जाता है। समझ आए भैया? धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। भूलो अभिमान में न पाँव धरे धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की। फिरे डमाडोल सो कर्मन की कल्लोलिन में, वह रही अवस्था जैसे बंगले के से पात की। और जाकी छाती ताती कारी कुटील को बाती भारी, ऐसो ब्रह्म खाती मिथ्यात्मा पात की। क्या भैया? निरंतर बैरमुखी होकर अपनी आत्मा की हत्या की जा रही है, ब्रह्म घाती है। अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा का अनुभव ना करना वह पर्याय में होने वाली हिंसा है। समझ में आया भैया? यहाँ हमें ज्ञानी समझाते हैं भगवान निज ज्ञाय प्रभु जो स्वतः सिद्ध है, प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है, उसे किसी ने बनाया नहीं है। समझ में आई भैया? और फिर कहते हुए तो सुगम ही होता है। क्या कहते हैं? अरे अपने भगवान आत्मा के दर्शन करना कठिन नहीं है, अपने आत्मा के दर्शन करना अत्यंत सरल है। समझ में आया भैया? सुगम है, सरल है, सहज है। क्या भैया? सतगुरु कहें सहज का धंधा, और वाद विवाद करें सो अंधा। अरे अपनी वस्तु अपने पास हो तो उसे प्राप्त करने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है। जब चाहो तब है भैया? समझ में आया भैया? तो कहते हैं अपने आत्मा स्वयं भगवान स्वरूप है और वह सुगम है, उसके दर्शन करना भी सुगम है। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहानी है भैया। अपने आत्मा की प्राप्ति करना है भैया, आप स्वयं आत्मा स्वीकार करना भैया, है भैया। आगे बात समझ में है? हमने अनादिकाल हो अपने आत्मा को अपने को आत्मा रूप स्वीकार ना किया। समझ में आया भैया? तो कहते हैं वह सुगम है, वह तो सुगम ही होता है ना। आत्मा बोला ना, एक हमारे व्यक्ति थे पहचान वाले, उन्होंने मेरे को एक पत्र लिखा और बोला पंडित जी साहब अब मुझे बस जो है आत्मा की खोज करना है। क्या करना है भैया? क्या करनी है? अब आत्मा की खोज करनी है। मैंने उन्हें उत्तर में लिखा, हे आत्म खोजी, तेरी बस खोज मिट जाए यही मेरी मंगल भावना है। क्या भैया? कोई गलत तो नहीं लिख दिया है? तेरी बस खोज मिट जाए यही मेरी तरफ से मंगल भावना है। अरे तू आत्मा ही तो है ना, तू स्वीकार करना मैं आत्मा हूँ। अपने आप को मनुष्य क्यों मानता है? अपने आप को स्त्री क्यों देखता है? अपने आप को शरीर वाला ना देखना। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, और ये रागादिक परिणतियां भी उत्पन्न विध्वंसी हैं, इनसे भी अपने आप को ना देखना। समझ आया? मैं तो चेतनेश्वर भगवान है भैया। ऐसा जो पर्याय स्वीकार करती है वह अपनी आत्मा के साथ में घुल मिल जाती है। क्या हो जाती है भैया? है भैया? क्या हो जाता है? एक मेघ हो जाती है। समझ में आया भैया? इसी का नाम सम्यक दर्शन है और इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करना, अपने आप को आत्मा जानना है भैया। और फिर चारित्र का काम है भैया, वो धीरे धीरे हो जाएगा, उसकी तो चिंता मत कर। पहले ये जान कि तू आत्मा है, तू मनुष्य नहीं है, स्त्री नहीं है भैया। ऐसी श्रद्धा कर। कहते हैं
भगवान निज गायक प्रभु तो सुतः सिद्ध है, वह तो सुगम ही होता है। अरे अपनी वस्तु है भैया प्राप्त करना कठिन नहीं है, क्योंकि वो आपके पास में ही है ना। आपके पास क्या है आप भैया, ही हैं। अरे आप ही हो। आपके पास भी नहीं, आप ही हैं। पहले भैया दूसरे से दृष्टि हटाई तो कहते तेरे घर में ही तो पड़ी है ना, तू बाहर कहाँ ढूंढता फिरता है। समझ में आया भैया? हैं जो बाहर ढूंढते फिरते हैं ना, मुझे भगवान के दर्शन करना है, अरे वहाँ तो है लॉकडाउन हो चुका है, अब कोई मंदिर मस्जिद में भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे। समझ में आया? अपने घर में देख, तेरे घर में भगवान रहते हैं, ऐसा कहते हैं ना भैया। समझ में आया? तो अपने घर में कहाँ है भगवान? अरे तू ही तो है ना, तू भगवान ही तो है ना, है भैया। और कौन है? कभी विचार ही नहीं करता भैया, ये व्यर्थ की बातें दिमाग में घुमाया करता है भैया। कहते हैं भैया पितरोधक क्षमता बढ़ाओ, तो पितरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी? है भैया उल्टा सीधा चिंतन करते रहते हो भैया, हैं दूसरों की बुराइयां करते रहते हो, है भैया, तो तुम्हारी पितरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी? बोलो। है भैया, चाहे कितना अच्छा खाओ भैया, लेकिन दूसरों के बारे में विचार उल्टा किया कर सकते हो, है हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के परिग्रह में हमारी पर्याय लिपटी हुई है भैया, तो वो तो मरेगी ना, वो तो कट रही है ना, है भैया। दूसरों के बारे में भी सोचना है तो अच्छा अच्छा सोचो भैया, है। अगर अपनी पितरोधक क्षमता बढ़ानी हो तो है भैया, दूसरों के बारे में भी गलत नहीं सोचना भैया, दूसरों को भी गलत दृष्टि से ना देखना। अगर तुम्हारे ऊपर कोई पत्थर भी बरसाता हो तो भगवान उसका भी कल्याण कर दो। क्या भैया? ऐसी जहाँ मन में ऐसी भावना हुआ करती है, वहाँ पर्याय की पितरोधक क्षमता बढ़ जाती है। समझ में आया भैया? और दूसरे के बारे में गलत गलत सोचा करते हो तो पितरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी? है भैया, अरे पाप के परिणामों से पितरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। और अरिहंत भगवान की भक्ति में लगने से वह पितरोधक क्षमता जो कम हो रही थी वो धीरे से थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी। भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम हो, स्वाध्याय का परिणाम हो, वस्तु स्वरूप का परिणाम हो, है भैया। भगवान जिसे बताते हैं उसका जब तक तुम अवलंबन ना लोगे तब तक तुम्हारी पर्याय में पितरोधक क्षमता बढ़ नहीं सकती है। समझ में आया? सबसे लड़ने की है पर्याय में वो विशाल काम होता है जो अनंत काल में कभी नहीं किया जीव ने। समझ में आया भैया? कहते हैं भगवान निज गायक प्रभु तो सुतः सिद्ध है, वह तो सुगम ही होता है ना, अपनी वस्तु अपने पास में ही है भाई, हैं वो हमारे लिए कठिन कैसे हो सकती है? पर परमात्मा के दर्शन करना तो कठिन हो सकता है। क्या भैया? लेकिन अपने आत्मा के दर्शन करना आपको कठिन हो सकता है क्या? कितने प्रतिबंध लगे हुए हैं भाई साहब, हैं उन अरिहंत परमात्मा की दर्शन करने के लिए। हैं भाई साहब, भगवान के दर्शन करा दो ना भैया, हैं भैया, कितनी लाचारी होती है। अरे भगवान कहते हैं तुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, तेरा आत्मा स्वयं ही भगवान है। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का वासी, अंदर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले, भगवान बनने की शक्ति है तुझो में। क्या समझ में आया? भगवान स्वरूप भगवान आत्मा है और पर्याय में भी तेरे अंदर तेरे आत्मा में शक्ति बनी पड़ी हुई है। तू ऐसे भगवान आत्मा को स्वीकार करेगा तो पर्याय में भी वो शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। भाई ये काम हमें काम क्यों नहीं लगता है?
है भैया। कहते हैं वह तो सुगम ही होता है ना। एक बात ये, अब चले आगे। तो प्राप्त करने में माँ दृष्टि का परिवर्तन होना चाहिए। क्या कहते हैं? अब क्या करना, वस्तु तो है अपने पास में है, अब दृष्टि का परिवर्तन चाहिए। क्या चाहिए? अब दृष्टि का परिवर्तन कैसे होगा भैया? समझ में आया? दृष्टि का परिवर्तन कैसे होता है ना? दृष्टि का परिवर्तन चाहिए। कहते हैं दृष्टि का परिवर्तन चाहिए। देखो भैया, अगर अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है तो वस्तु स्वरूप को आपको समझना पड़ेगा। क्या कहा भैया? अगर दृष्टि का परिवर्तन करना है तो इस विश्व की व्यवस्था को हमें समझना चाहिए, और इस विश्व की व्यवस्था को समझने के लिए सत साहित्य चाहिए। क्या चाहिए? है, समझ में आया? वही तो हमें ज्ञान कराएगा ना। समझ में आया भैया? है, शास्त्र ये कहता है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान स्वरूप है, उसमें पर वस्तुएं उसके अंदर प्रवेश नहीं करती है। राग की पर्याय भी उसमें प्रवेश नहीं करती है। राग अपने समय में होता है, चला जाता है। जब ऐसा यथार्थ ज्ञान हो जाता है कि मैं पर्याय का भी करने धरने वाला नहीं हूँ, तो वस्तु का परिवर्तन है भैया। क्या कहते हैं? पर्याय का परिवर्तन। देखो, उसे प्राप्त करने में, यानी वस्तु को प्राप्त करने में मात्र दृष्टि का परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दृष्टि का परिवर्तन है। दृष्टि का परिवर्तन यानी पर्याय का परिवर्तन। समझ में आया? अगर अपनी आत्म वस्तु प्राप्त करना है तो उसमें मत्सुत ज्ञान की पर्याय में इस विश्व का ज्ञान हमारे पास में हो। कठिन नहीं है। विश्व का नाम सुन के घबरा मत जाना कि हमको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है भैया। सच्चा ज्ञान करो। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। ये शरीर जड़ है, ये मुर्दा है, ये बिल्कुल भी जानता देखता नहीं है। और इस शरीर के अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है वो भगवान आत्मा में हूँ, है भैया। तो दृष्टि का परिवर्तन इस प्रकार से हो जाता है। वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वाद सुख उपजे अनुभव या कौन है। तो वस्तु स्वरूप का ज्ञान तो करना पड़ेगा ना भैया। 6 द्रव्य है, जीव है, उद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश है, काल द्रव्य है। इसी को अर्जत परमात्मा सर्वज्ञ है विश्व कहती है भैया। और क्या है? और मेरी वस्तु सबसे भिन्न है। एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं करता है। एक द्रव दूसरे द्रव का कोई कर्ता धर्ता नहीं है। एक द्रव दूसरे द्रव से बंधा हुआ नहीं है। ऐसा जहाँ जीव को ज्ञान होता है तब उसकी पर्याय का परिवर्तन भी सुइवेव हो जाता है। समझ में आया भैया? हाँ, जहाँ यह आत्मा यह स्वीकार करता है कि अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर तो मुर्दा है, ये जानने देखने की शक्ति से रहित है, इसे कुछ भी नहीं होता है। चाहे जितने उसमें है भैया, चाहे जितना उसमें का समय उसको पितरापना दिया जावे तो शरीर कुछ को तकलीफ होती है क्या? किसको होती है तकलीफ? है भैया अपनेपन को जो शरीर को कोई मारता है ना तो शरीर को तकलीफ होती होगी ना पप्पू भैया? है आवाज आ रही भैया हमारी? है शरीर को कोई मारेगा पीटेगा तो शरीर को तकलीफ होती है कि आत्मा को होती है? किसको होती है? शरीर को अपना माने, उस मान्यता को। क्यों भैया आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? हैं मैं इसीलिए तो बीच बीच में पूछता हूँ कि आप जागृत हो कि नहीं हो? है तो किसको तकलीफ हुई है? किसी ने आपको
है चांटा मारा है, तो ये बताओ कि तकलीफ है शरीर को हुई कि आत्मा को हुई? ये कौन सी बीच में बात निकाल दी आपने? क्या है ये तो पंडितों की कहानियां हैं, अपन पंडित नहीं है, अपन आत्मार्थी है भाई। हैं समझ में आया भैया? न शरीर को तकलीफ होती है न आत्मा को तकलीफ होती है। जो शरीर को अपना मानता है ना उसको तकलीफ होती है। क्या कहा भैया? है भैया शरीर में हूं ना। एक बार मैं भिंड में घूमने जा रहा था। पप्पू भैया है लाइन पर? पप्पू भैया है क्या? हाँ मैं ही देख लेता हूँ। है पप्पू भैया? मैं नहीं देख पाऊंगा। समझ में आया भैया? पप्पू भैया है? हाँ बस यार इतना ही थोड़ा बोल दिया करो भैया। है मैं एक बार भिंड में 17वीं बटालियन, पप्पू भैया को इसीलिए याद किया, 17वीं बटालियन पे घूमने जा रहा था। पप्पू भैया है 17वीं बटालियन की तरफ घूमने जा रहा था और वहाँ पुलिया पर है एक माताजी बैठी हुई थी। है भैया और मैंने माताजी से पूछा, माताजी आज आप घूमने क्यों नहीं जा रही हो, यहाँ क्यों बैठी हो? तो माताजी बोलती है ना, बेटा हमारा पैर दर्द कर रहा है ना इसीलिए हम घूमने नहीं जा रहे। क्या कहा उन्होंने? मेरा पैर दर्द। तो हमने माताजी से कहा, माताजी पैर किसी का दर्द नहीं करता है, ये हमारा है ना बस यही तकलीफ देता है। क्या कह दिया भैया? ज्ञानी की बात है, ज्ञानी जाने भाई, अज्ञानियों को समझ में नहीं आती है भाई। है शरीर कोई शरीर को तकलीफ नहीं होती है ना, ये हमारा है ना बस यही हमारी गलती है। अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जो आपका एकत्र बुद्धि शरीर के अंदर है, जो राग विद्वान है, बस वो तकलीफ है। क्या कहा भैया? कहते हैं उसे प्राप्त करने में मात्र दृष्टि का परिवर्तन होना चाहिए, और दृष्टि का परिवर्तन जब होता है जब आप वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करोगे, और वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है माँ जनवाणी माता के माध्यम से। क्या भैया? अब कहते हैं जिसे राग की रुचि है, क्या की रुचि है? ये स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरा है, मेरे बच्चों का क्या हो रहा होगा, ये कोरोना वायरस आ गया, हमारे बच्चे क्या करते होंगे। है तुम्हारे क्या आत्मा की बच्ची है क्या? पहले ये तो ज्ञान करना पड़ेगा ना। क्या भैया तुम कौन हो और तुमने क्या माना है भैया? समझ में आया भैया? तो राग की जब तक हमें रुचि रहेगी, पर द्रव्यों से में हमारा जब तक प्रेम चलता रहेगा, पर द्रव्यों को जब तक अपना मानते रहोगे तब तक आपका आत्मा उस पर्याय से दूर रहेगा। क्या कहा भैया? आगे समझ में है? जब तक शरीर है, शरीर से संबंधित जितने भी पर पदार्थ है उनसे जो हमारी रुचि चली आ रही है उनमें रुचि करते रहोगे तब तक आपको अपना भगवान आत्मा पर्याय में प्राप्त नहीं होगा। पहले उस रुचि को सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा ढीला करो। क्या करो भैया? क्या करना पड़ेगा भैया? इतना तो काम करना पड़ेगा ना भैया। अरे आपसे ही तो अपेक्षा है कोई पुद्गल द्रव्य से थोड़ी अपेक्षा है। क्या भाई आप समझदार हो तो समझदार से समझदारी की बातें ही तो की जाएंगी ना। है तुम जानने वाले हो तो जानने का काम ही तो दिया जाएगा। है भैया? तो रुचि कहती है जिससे राग की रुचि है, समझ गए आप? पर द्रव्यों की रुचि है, पर द्रव्यों के ऊपर इसने प्रेम लुटा के रख दिया है भैया। उसे समझाते हैं कि पर द्रव्य तेरा कौन लगता है भैया? कौन है तेरा पर द्रव्य? है जब वह सच्चा ज्ञान करता है। अभी तो कोरोना वायरस ने तो बहुत कुछ सिखा दिया भैया। अब्बू भैया
है, है जिन्हें हम अपना अपना कहते हैं ना। कल बोला था ना, है भोपाल में एक के पिता जो है एक्सपायर हो गए है, और पुलिस वालों ने कहा बेटा तुम इसका दाह संस्कार कर दो, ये तुम्हारे पिता है ना एक्सपायर हो गए हैं। तो वो बोलता है कि भैया आप ही लोग उसका दाह संस्कार कर दो। क्या भैया, जिंदगी हो गई पिता को है, ये मेरा है मेरा है और ये मेरा है, क्या लेके गया है। और पुत्र कहता है भैया तुम ही दाह संस्कार करो, इससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है। समझ में आया? बोलो है। अगर आचार्य पदम प्रबंधाई जी मुनराज ने नियम सार में अगर ये लिख दिया है कि ये जो परिवार मिला है वो सब ठगों की टोली है। क्या भैया? जब मैं ये बात कर रहा था भोपाल में तो 21-22 साल की लड़की रोने लग गई और माँ को पकड़कर रोने लगी। क्या कहा? मैंने कहा पदम प्रबंधाई दी मुनराज कहती है जो तुझे कुटुंब मिला है ना वो कुटुंब जो है ना तेरे सब स्वार्थ की टोली है, वो ठगों की टोली है। तो बच्ची रोने लगी 22 साल की। मैंने पूछा बेटे क्या बात हो गई, आप हमारी मम्मी को ठगों की टोली कह रहे हो, हमको अच्छा नहीं लग रहा है भैया। अभी तो समझ में आ रही है ना, मम्मी को कोरोना वायरस हो जाए ना तो मम्मी के पास जाना है, जाएगी क्या? बोलो है। अरे भाई ये दुनिया पूरी स्वार्थी है और तू स्वार्थी क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने कहा है समय सार में पंडित जी साहब स्वार्थ के साचे पर मारत के साचे चित साचे साचे बहन कहे साचे चैन मती है काहू के विरोधी नाई पर जाए बुद्धि नाई आत्म गवेचिए न ग्रस्त न यति है सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा अंतर के लक्ष्य सोमा जाची लक्ष्यपति है। अरे भाई दास भगवंत के उदास रहे जगत सो ऐसे सुखिया सदैव संगति है। सम्यक दृष्टि जीव अपनी आत्मा को अपना जानता है, अपना मानता है और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न करता है। वह वास्तव में अरिहंत भगवान का सच्चा भक्त होता है। समझ में आया भैया? तो यहाँ यह कहती है उसे सारे संसार की है नहीं आगे है दृष्टि का परिवर्तन बताया। मात्र दृष्टि का परिवर्तन होना चाहिए। दृष्टि का परिवर्तन होता है वास्तविक शास्त्र के द्वारा। समझ में आया भैया? किसके द्वारा? शास्त्र में जो सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में जो आया है उसका हमें सेवन करना चाहिए निरंतर। तो हमारी पर्याय में जो है ना है जो दुख की पर्याय चल रही है ना वह उससे उसमें ढिलास आएगी। क्या आएगी? सबसे पहले जो बैर मुखी हो रही है ना पर की तरफ रुचि कर करके भागती रहती है ना उसमें ढिलास आ जाएगी। क्या? और जहाँ ढिलास आ गई ना तो वहां तुम्हें अपना काम करने की पर्याय में पितरोधक क्षमता प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सही बात। अभी पाप के परिणामों से हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के परिणामों से हमारी पर्याय में पितरोधक क्षमता खत्म हो चुकी है। सही बात है। समझ में आया है? अगर अपनी पितरोधक क्षमता पर्याय में बढ़ानी हो है, अगर दुश्मनों से टक्कर लेना हो तो अपने पितरोधक क्षमता को बढ़ाइए। पाप रूपी परिणामों का चिंतन मत कीजिए है भैया। पाप से भरी हुई फिल्मों को मत देखिए। मोबाइल में अपने उपयोग को है गंदे गंदे चित्रों की तरफ अपने उपयोग को मत ले जाइए है। तो वो परिणामों में भैया वो आपकी प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होने लग जाएगी। समझ में आया? अब वो हम करते रहिए। क्या कहा भैया? अब नाना प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। भैया ये खा लो, ये खा लो, योगा कर लो, योगा कर लो। भाई अरे उससे तेरी प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगी
ज्ञानी कहते पहले तू वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर, क्या भैया, और फिर बैठ के एकांत में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ अपने उपयोग को ले जाए। मेडिटेशन कर, हाँ कर, क्या कर, मेडिटेशन यानी ध्यान करेगा। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता है। पहले वस्तु का ज्ञान कर और फिर अपने उपयोग जो अंदर जो आत्मा है वहां तू अपने वहां ले जाएगा तो तेरी पर्याय में प्रतिरोधक क्षमता प्रकट हो जाएगी। क्या भैया, अब तू सबसे लड़ सकता है। क्या भैया, आती बात समझने भैया। राग की रुचि से उपयोग बाहर जाता है और उस पर्याय में भैया बहुत दुर्बलता प्राप्त होती है, उस पर्याय बड़ी कमजोर हो जाती है भाई। नेक सी बातों पे आप लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हो। किसी ने आपको गाली दी तो पता तो तुम्हारी प्रतिरोधक क्षमता कम है। क्या कहा भैया, समझ में? नेक सी बातों पर लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हो, हैं तो तुम्हारी पर्याय की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर है। देखो पार्श्वनाथ भगवान की जीभ पर मुनि अवस्था में कितने उपसर्ग किए कमठ ने, और एक भक्तक नहीं 10 भक्तक किए। क्या भैया, लेकिन उनकी प्रतिरोधक क्षमता कैसी थी भैया पर्याय? अरे जो बुराई करने वाले के प्रति भी बुराई नहीं करते, उसके ऊपर भी क्रोधित नहीं होते हैं। अंदर में भावना ये रहती है कि सब जीव अपना कल्याण करे, अरे दुश्मन भी हमारा कल्याण करे। ऐसी जहाँ अंदर में पर्याय में परिवर्तन होता है तो उस पर्याय में भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है। क्या कहा भैया? अब ये तो हमें काम करना नहीं है भैया, दूसरों की बुराइयां करना, गंदी गंदी फिल्में देखना भैया, है भैया, दूसरों की निंदा प्रशंसा करना भैया, को प्रतिरोधक क्षमता को घटाता है। समझ आए भैया? और सत्य वस्तु स्वरूप को जानने से हमारी पर्याय की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आगे बात समझ में भैया? दुश्मनों से लड़ाई लड़ने की क्षमता ज्ञानियों की पर्याय में प्रकट हुई है। समझ, क्योंकि उन्होंने अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लिया है। समझ में आया भैया? देखिएगा यहाँ यह बताया जा रहा है राग की रुचि से, है भैया, जिसे राग की रुचि है उसे सारे संसार की रुचि है। क्या कहा भैया? है जिसे पर द्रव्यों से प्रेम कर, एक से नहीं है, अभी इस लड़के से प्रेम कर लूं, फिर उसके बाद दूसरे लड़के से कर लूं, इसने छोड़ा उसने छोड़ा, इसको छोड़ा उसको छोड़ा, बस ऐसे भटकते रहते हो भैया, हैं कि एक से ही नहीं है उसे, है भैया, एक से ही नहीं है प्रेम, जो मिल जाए भैया उसी से प्रेम करने लगता है। समझ में आए भैया? समझ में आए भैया? समझ गए नहीं आप? अब एक से ही प्रेम नहीं है, उसको सारे संसार से प्रेम है भाई साहब, है इसका एक मंत्र है अपनी पर्याय पर द्रव्यों की तरफ ना जाए, वह एक ही मंत्र है, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करना भैया, है तो कहते हैं जिसे राग की रुचि है उसे सारे संसार की रुचि है। राग का करता हुआ उसने समस्त विश्व का करता हूँ ऐसा माना है भैया। समझ में आया? मैं राग का करने वाला हूँ, है ऐसी जो मान्यता है वह समस्त विश्व को करता, जो करता वाला कभी चैन से बैठ नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर में कर्तव्य बुद्धि चल रही है, कर्तव्य बुद्धि चाहे वह परद्रव्य के बारे में हो और चाहे वह बुद्धि अपनी पर्याय के बारे में हो। क्या कहा भैया? जिसकी ज्ञान की पर्याय में कर्तव्य चल रहा है कि मैं परद्रव्य का करने वाला हूँ, मैं पर्याय का भी करने वाला हूँ, वह जीव की पर्याय में कभी भी निराकुलता की उत्पत्ति नहीं होगी। तो प्रभु कैसे प्राप्त होगी ये बताओ आप निराकुलता की? तो ज्ञानी कहते हैं भैया कि जो वस्तु स्वरूप है उसका ज्ञान करो, है पर द्रव्य का मैं करने धरने वाला नहीं हूँ, मैं शरीर की क्रिया नहीं हूँ,
मैं बोलने की क्रिया का भी करने वाला नहीं हूँ, हैं अंदर में जो विविध प्रकार की रागादिक परिणाम होती है उनका भी मैं करने वाला नहीं हूँ। वे परिणाम स्वयमेव स्वयं काल में आते हैं और चले जाते हैं। मैं तो सब ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ। क्या हूँ भैया? ऐसा जहाँ स्वीकार करता है वह पर संबंधित और पर्याय की जाती है और आत्मा को अपना आत्मा प्राप्त हो जाता है। में पितरोधक क्षमता प्रकट करने का महान मंत्र है। क्या कहा भैया? कहते हैं उसे सारे संसार की रुचि है, राग का करता हुआ उसने समस्त विश्व का करता हूं ऐसा माना। वह मान्यता पर संग का आश्रय करने से हुई है। कैसे हुई है ये मान्यता? कैसे हुई है? हैं समझे? शरीर तो शरीर में था, तुमने अपना क्यों माना? शरीर तो शरीर में है ना, है? शरीर आत्मा का है क्या? बोलो शरीर तो यही छूट जाता है और तुम क्या हो जाते हो? हैं तुम यानी आत्मा है भैया। वो भजन में आता कि नहीं आता? ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तुम उड़ जावेगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहीं जलाया जावेगा। कौन उड़ जाएगा भैया? पप्पू भैया। उड़ने वाला कौन है? आत्मा है। अपन तो यही रहती है ना, तो फिर आत्मा क्यों बोला? अरे अजैनों का भजन है, अजैनों के भजनों में भी इतना भर दिया गया है, वे भी इस बात को जानते हैं कि उड़ जाने वाला मैं हूँ। उन्होंने आत्मा शब्द का उपयोग नहीं किया उसमें। क्या दोबारा सुनाता हूँ। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तुम उड़ जावेगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यही जलाया जावेगा। तो कौन उड़ जाएगा? उसमें क्या कहा उन्होंने? ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जावेगा। आत्मा तो नहीं बोला ना। और हम क्या समझते हैं भैया? आत्मा उड़ जाएगा, अपन तो यहीं पे रहेंगे। देखो हमारी सोच कितनी गंदी है भैया। आत्मा को तो ऐसा समझते हैं जैसे आत्मा कोई दूसरी वस्तु हो। अरे तुम ही तो आत्मा हो ना भाई। आत्मा में अपनापन ना होने से हमें ऐसा लगता है कि आत्मा उड़ जाता है और मैं यहीं रह जाता हूँ, क्योंकि शरीर में एकत्व बुद्धि है और आत्मा में एकत्व बुद्धि नहीं है। इसीलिए आत्मा लगता है दूसरी चीज है और शरीर लगता है को मेरी चीज है। आगे बात समझ में? तो विपरीत मान्यता है इस चीज की। ज्ञानी कहते हैं वह मान्यता पर्याय वह पर संग का आश्रय करने से हुई है। शरीर तो शरीर में था। अरे ज्ञानी तो हमें ये समझाते हैं शरीर शरीर में है, राग राग में है, आत्मा आत्मा में है, सब भिन्न भिन्न है। समझ में आया भैया? अब तुमने अपने राग को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया। क्यों मान लिया भैया? क्यों तुमने संग किया? तुम तो निसंग स्वरूपी हो ना। समझ में आया? भगवान आत्मा कैसा है? निसंग असंग स्वरूपी है। देखिए आगे दिया उन्होंने, यहाँ लिखा है वह मान्यता प्रसंग आश्रय करने से हुई है, यानी पर को अपना जानने से, पर को अपना मानने से हुई है भैया। समझना एक बार, प्रसंग का आश्रय छोड़कर स्वयं अपने असंग रूप से स्वतंत्रता पूर्वक पृथक रह सकता है। आपको कोई नहीं रोक सकता, कर्म भी नहीं रोक सकते हैं। समझ में आया भैया? आपको आपके आत्मा के साथ में रहने के लिए कर्म भी आड़े वाड़े नहीं आते हैं। क्या भैया? समझ में आया भैया? मुनराज हैं, मस्त रहते हैं। समझ गए आप? असंग क्या बोलते उसमें? जंगल में मुनराज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे,
बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर बुलावे। है आगे वो ऊपर की लाइनें छोड़ के अंतिम वाला पद है उसका दूसरे नंबर का है। असंग जिन्हें आत्म स्वरूप का, नहीं संग में अटके। क्या? असंग जिन्हें धूप में जाने कितने में अटके, कोलाहल से दूर स्वानुभव, परम सुधारस घटके। भव निहारे अहो आपको। है भैया, ऐसी बात है? ऐसे असंग स्वरूपी भगवान आत्मा का वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का क्या कहते हैं? वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का, नहीं संग में अटके, कोलाहल से दूर स्वानुभव, परम सुधारस घटके। भवि दर्शन उपदेश श्रवण कर, जिनसे शिव पद पावे। जंगल में मुन राज हो, मंगल स्वरूप निज ध्यावे। समझ रहा है भैया? ऐसी बात है भैया, अपना आत्मा असंग स्वरूपी है। वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का, क्या क्या वेदन है? असंग ज्ञान। शरीर को मिलाकर वेदन नहीं करते हैं, शरीर शरीर में है, राग राग में है। अपना जो असंग स्वभावी भगवान आत्मा है ना भैया, वो असंग स्वभावी है। तो वेदन जिन्हें असंग ज्ञान का, नहीं संग में अटके। कितने संग रहती है उनके साथ, कितने मुनराज रहती है? बोलो भैया, है? फिर भी कैसे में उनकी मुनराजों के प्रति भी है भैया, ऐसी उनकी पर्याय में विचित्रता प्रकट हुई है। समझ में आया? उनकी पर्याय कहीं अटकती नहीं है, संग में भी नहीं अटकती है भैया ना। ऐसी पर्याय की तैयारी करना भाई। कहते हैं पर संग का आश्रय छोड़कर, पर संग का आश्रय यानी अपने उपयोग को बाहर भ्रमित मत करना। समझ में आया? पर संग का आश्रय छोड़कर स्वयं अपने असंग रूप से स्वतंत्रता पूर्वक पृथक रह सकता है। अपने आत्मा के साथ में रहिए, आपको कौन रोकने वाला है? और आत्मा का ज्ञान कर लो ना प्रभु। है आत्मा असंग वस्तु है। भले हमारे आत्मा के साथ में अनादिकाल से कर्मों का संयोग है, पर वे कर्म में है और मैं अपने में हूँ, असंग स्वभावी हूँ। समझ आया? अनादिकाल से आत्मा के साथ में शरीर भी है, पर शरीर में है भैया। अरियन परमात्मा है, अरियन परमात्मा को शरीर है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? है? और शरीर होने पर भी कैसा में उन्हें कोई असंग स्वरूप में अपने मुनिराजों के पास में है। ऐसी सम्य दृष्टि जीव भी सच्चा ज्ञान कर लेता है और वो भी अपने असंग स्वभावी भगवान आत्मा के पास में बना रहता है। उसमें कहाँ तकलीफ है भाई? कहते आत्मा संग वस्तु है, उसका संग करना संग करने वाली पर्याय है। कौन करेगा संग भैया? वर्तमान ज्ञान की पर्याय। समझ आया? संग करने वाली पर्याय है। और असंग कौन है? अपना त्रिकालिक ध्रुव है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आया भैया? तो कहते आत्मा असंग वस्तु है, उसका संग करना। राग आदि तो अपनी मूल वस्तु में है ही नहीं। समझ में आया भैया? अंदर में विविध प्रकार की कसाएं होती हैं भैया। क्रोध, मान, माया, लोभ है भैया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है भैया, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, वे मात्र एक समय की होती हैं भैया। और तू थोड़ा सावधान हो जाएगा तो वे पर्याय भी विदा को प्राप्त हो जाएंगे। महावीर भगवान ने कौन सी उम्र में दीक्षा ली थी? 30 वर्ष की। 30 वर्ष की भरी जवानी थी है भैया। भरी जवानी में महावीर भगवान ने
दीक्षा ली थी, लेकिन उनके ऊपर उस जवानी का कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आया? क्योंकि उन्होंने अपने भगवान आत्मा की शरण में थे वे, है, इसीलिए बेकार रूपी जवानी है भैया उनके ऊपर कोई असर नहीं डाल पाई है भैया। ऐसे ही अपना असंग स्वभावी भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसमें जो ऊपर ऊपर जो आते हैं ना, क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद वे आते हैं। जब तक हमारी आत्मा के साथ कर्मों का संयोग है ना, तब तक भी थोड़े थोड़े करके आते रहते हैं। उनकी रुचि छोड़ देना तो अपने में सावधान हो जाएगा, तो वे सारी कसाएं जो है ना कैसी हो जाएंगी, जली हुई जेवरी की निर्बलता हो जाएगी। क्या हो जाए? जैसे जली हुई जेवरी में कोई ताकत नहीं होती है, ऐसे ही उन कसायों की दम निकल जाती है। आगे बात समझ में भैया? हम निरंतर परेशान रहते हैं भैया, क्रोध से, मान से, है, माया से, लोभ से, है, हास रति अरति वेद से भैया, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद है भैया। तुम्हें सच्चा ज्ञान हो जाए अपनी आत्मा का, तो बिन में फिर कोई दम लगती नहीं है। आया ये वस्तु स्वरूप को जानना भैया। कहते हैं पर संग का आश्रय छोड़कर स्वयं अपने असंग रूप स्वतंत्रता पूर्वक पृथक रह सकता है, उसमें कोई कर्म वर्म आड़े वाड़े नहीं आ सकते हैं। अरे तो ज्ञान स्वरूप भी भगवान आत्मा हो, अरे ज्ञान करो ना, सच्चा ज्ञान करो ना, कौन तुम्हें रोकता है? कर्म रोकते हैं क्या? है भैया, कर्म विचार कौन भूल मेरी अधकाय अग्न सहे घनघात लोह की संगति पाए भैया। इसीलिए वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने आत्मा का अनुभव पर्याय कर सकती है। आत्मा असंग वस्तु है, उसका संग करना रागादि तो अपनी मूल वस्तु में है ही नहीं। समझ में? राग यानी दुख की पर्याय, राग यानी शुभाशुभ परिणाम भी हमारे आत्मा की मूल वस्तु में तो है ही नहीं है। जैसे मिश्री अपने मिठास से भरपूर होती है, उसके ऊपर अगर थोड़ा सा नमक भी डल गया हो, लग गया हो, तो क्या नमक उस शक्कर के अंदर चला गया है क्या? है भैया। ऐसे ही हमारी पर्याय में ऊपर ऊपर जो रागादिक परिणतियां होती हैं, अशुभ पर्याय हो अथवा शुभ पर्याय हो, वे ऊपर ऊपर है। क्या कहा? वे हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश करती नहीं है। इसीलिए उनका आश्रय छोड़ना, यानी उनकी दृष्टि छोड़ना, जो आने जाने वाला हो, अरे भाई उसकी क्या दृष्टि करना। राग तो हर समय बदलता हुआ रहता है ना भैया, कभी अशुभ आता है, कभी शुभ आता है, वो बेरुपिया है और वो ही नहीं है, फिर अलग, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। वो तो भैया चलने वाली एक लाइन अलग है, तुम्हारी लाइन अलग है। क्या भैया? तुम्हारी लाइन ज्ञान वाली है और ये राग की लाइन अलग है, भिन्नता अंदर में पड़ी हुई है। तुम तो अपनी लाइन पे चलना, कहाँ चलना भैया? ज्ञान वाली लाइन पर चले जाना है, राग वाली लाइन की तरफ मत जाना, उसकी दृष्टि छोड़ दो। है कहते हैं आत्मा संग वस्तु है, उसका संग करना। रागादिक तो अपनी मूल वस्तु में है ही नहीं है, इसीलिए उनका आश्रय छोड़ना। आश्रय छोड़ने का मतलब ये है कि राग की दृष्टि छोड़ देना। क्या करना भैया? राग की रुचि छोड़ देना। क्या मतलब है? राग की रुचि छोड़ देना है। समझ में आया भैया? समझ में आया? राग का आश्रय छोड़ने का मतलब क्या? अंदर में होने वाली कसाई जो है उनकी रुचि नहीं करना है, तो उनका संगति छूट जाएगी और अपने भगवान आत्मा की रुचि करोगे। है ऐसा बात है, अस्थि नास्ति से समझने की बात है भाई। हाँ, इसीलिए उनका आश्रय छोड़ना, अपने असंग स्वभाव को, फिर कहा अपना असंग स्वभाव भगवान आत्मा है ना, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था, ये भी छोड़ चले। ऐसा असंग स्वभावी भगवान आत्मा तीनों विद्यमान। असंग स्वभाव को प्राप्त करने में कठिनाई कैसी है? अरे अपने आत्मा के पास रहने में तुम्हें क्या कठिनाई हो रही है भाई? हैं? जानकारी नहीं है भैया, हैं? तो जानकारी कर लो ना, माँ जन्माणी के पास में चले जाओ, वो तुम्हें ज्ञान करा देगी और तुम अनंत काल के लिए छुट्टी हो जाएगी। ये जो छोटी छोटी पर्याय है ना भैया,
त्रियंच की पर्याय है, कीड़े मकोड़ों की पर्याय है, नरक की पर्याय है भैया। कितने कितने पर्याय में हमारा आत्मा भ्रमित हुआ, दुखी हुआ। उन सारी पर्यायों से निजात आपको मिल जाएगी। है सच्चा ज्ञान कर लो कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ये रागादिक परिणतियां तो है भैया उत्पन्न विध्वंसी हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। और ये शरीर तो मुर्दा है, जड़ है। इतना ही तो ज्ञान करना है ना भाई। है कहते अपने असंग स्वभाव को प्राप्त करने में कठिनाई कैसी है? अरे आत्मा का ज्ञान करने में कोई कठिनाई नहीं है। आप अपने आत्मा का ज्ञान नहीं कर रहे हो तभी तक पर्याय में कठिनाई है क्या भैया? जो हमें सुख का कारण था उसी को हमने दुख का कारण मान लिया भाई साहब। और जो हमारे लिए दुख का कारण था है रागादिक परिणतियां सब वैरमुख तत्व हैं, उन्हें हमने सुख का कारण मान लिया है। यही हमारी सबसे बड़ी हो गई है कठिन बात। तू सब हमारे पास में है। अरे हमारे पास में क्या, मैं स्वयं ही आत्मा हूँ, ऐसा स्वीकार करना भैया। वह तो सुगम ही होता है। अपनी वस्तु का अनुभव करना भैया है, कोई कठिन बात नहीं है। आप माँ जनवाणी से जुड़े रहिए, अपने वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कीजिए और धीरे धीरे वह पर्याय राग की रुचि छोड़ती हुई अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा के पास आ जाती है और वह मोक्ष मार्ग में वह पर्याय गमन करने लग जाती है। यही वास्तव में सुखी होने का एकमात्र उपाय है और यही पर्याय में पितरोधक क्षमता बढ़ाने का एक उपाय है। अंदर जो अनंत शक्तियों का भंडार भगवान आत्मा की जो संगति करता है, जो पर्याय संगति करती है, उसकी पर्याय में पितरोधक क्षमता बढ़ती हुई केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय की प्राप्ति कर लेती है। अभी अपना यहाँ पर समय हो गया। चैतन्य काय स्मरण प्रतिक्षण करो।